अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कि मोडेम क्या होती हैं और इसी तरह मोडेम में जो है वो इंटरनल मोडेम किसको कहा जाता है और एक्सटर्नल मोडेम जो है वो किसको कहा जाता है। मैं हूं हैदर अली, आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वी ट्यूशन चैनल की तरफ से। वी ट्यूशन पाकिस्तान का पहला फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर ना सिर्फ आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे बल्कि उनके साथ साथ आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड तमाम क्विजेस कंप्लीट नोट्स भी जो हैं वो www.vtuitions.com पर फ्री ऑफ कॉस्ट साइन अप होकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, जो कि आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है। कम्युनिकेशन, डेटा कम्युनिकेशन में, कम्युनिकेशन हार्डवेयर में हम देखेंगे कि मॉडेम क्या होती है। व्हाट इज मॉडेम? A modem is a device that enables digital devices to communicate over analog communication channels। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मॉडेम जो है वो एक ऐसी डिवाइस है जिसमें आपके वो क्या कर रही होती है कि जितने भी आपके डिजिटल डिवाइसेस होती हैं उनको कम्युनिकेशन करवाने के लिए ओवर जितने भी आपके एनालॉग कम्युनिकेशन चैनल्स हैं वहां पर हम मॉडेम का यूज करते हैं। यानी कि एक ऐसी डिवाइस है जो कि एनालॉग कम्युनिकेशंस के जो चैनल्स होते हैं उनको कम्युनिकेट करने के लिए कंप्यूटर से मॉडेम का यूज जो है वो किया जाता है। इट कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल्स इनटू एनालॉग सिग्नल्स फॉर ट्रांसमिशन। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये जो है वो डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करती है। यानी जो आपके कंप्यूटर सिस्टम से सिग्नल्स निकलते हैं, ठीक है, जो आपके कंप्यूटर सिग्नल्स में आ जाते हैं, जो भी आपके कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर होंगे वो डिजिटल सिग्नल्स परफॉर्म कर रहे होंगे, यानी कि 0 और 1 की फॉर्म में। और जब वो केबलिंग सिस्टम के थ्रू जो है वो ट्रांसफर हो रहे होते हैं तो वो एनालॉग सिग्नल्स में होते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये जो है वो आपके डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करती है ट्रांसमिशन करने के लिए, एंड कन्वर्ट्स इनकमिंग एनालॉग सिग्नल्स। और फिर क्या करती है, जो आपके आने वाले जो इनकमिंग एनालॉग सिग्नल्स होते हैं उनको दोबारा से डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करने के लिए भी मॉडेम का यूज किया जाता है। यानी कि इसको एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए और डिजिटल सिग्नल से एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करने के लिए जो है वो मॉडेम का यूज करते हैं। Modems work with analog communication channels like telephone lines और radio frequencies। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो आपकी मोडेम्स होती हैं वो वर्क करती हैं जितने भी आपके एनालॉग कम्युनिकेशन चैनल होते हैं, जैसे कि टेलीफोन लाइंस हैं या आपकी जो वो रेडियो फ्रीक्वेंसीज होती हैं, वहां पर भी जो है वो इन मोडेम्स का यूज किया जाता है। Modems are a key component in enabling communication over a wide range of networks including the internet। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जितने भी आपके वाइड रेंज नेटवर्क्स होते हैं जैसे कि इंटरनेट है, वहां पर भी जो है वो कम्युनिकेशन के लिए हम जो है वो मोडेम्स का यूज करते हैं। द नेम मोडेम इज शॉर्ट फॉर मॉड्यूलेटर। अब ये जो मोडेम है ये बेसिकली जो है वो मॉड्यूलेटर वर्ड से जो है निकला है। इसका मतलब क्या होता है कि कन्वर्ट करना डिजिटल सिग्नल्स को इनटू एनालॉग सिग्नल्स में। ठीक है, यानी कि जो मॉड्यूलेशन होता है, ये आपका जो वर्ड है मॉडेम निकला है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर से। अब यहाँ पे देखें जो मॉड्यूलेटर है इसका मॉड्यूलेशन अगर हम कहते हैं तो यानी व्हाट इज मॉड्यूलेशन? मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि कन्वर्टिंग डिजिटल सिग्नल्स इनटू एनालॉग सिग्नल्स। जो आपके डिजिटल सिग्नल्स होते हैं उनको एनालॉग सिग्नल्स में जो कन्वर्ट किया जाता है, ये जो प्रोसेस होता है इसको कहा जाता है मॉड्यूलेशन। इसलिए इसको मॉड्यूलेटर भी कहते हैं। इसी तरह से डीमॉड्यूलेशन होता है। तो इसमें क्या होता है कि एनालॉग सिग्नल्स इनटू डिजिटल सिग्नल्स, जब आपके एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जाता है तो ये जो प्रोसेस होता है इसको डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। तो इसलिए मॉडेम को मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर भी कहा जाता है। मॉड्यूलेटर मतलब डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करना और डीमॉड्यूलेटर का मतलब क्या है कि एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट करवा देना। इसी तरह से हमारे पास कुछ कैटेगरीज आ जाती हैं जिसमें हमने टू टाइप्स, यहाँ पे टू कैटेगरीज को डिफाइन कर रहे हैं। नंबर 1 पे है इंटरनल मॉडेम। इंटरनल मॉडेम क्या होती है
An internal modem is a modem that is installed inside a computer or other digital device. अब यहाँ पे क्या है कि जो भी आपका कंप्यूटर सिस्टम है उसके अंदर यानी मदरबोर्ड की तरफ ही अगर हम उसको इंस्टॉल करते हैं तो वो आपकी कहलाती है इंटरनल मोडेम। ये आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं इसको। इस तरह का जो आपका लैन कार्ड होता है, ठीक है, इस तरह की जो आपको मोडेम देखने को मिल जाती है जिसमें आप RJ45 कनेक्टर को भी कनेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये जो कनेक्टर, ये जो आपके पास डिवाइस है, ये मॉडेम कहलाती है, जो कि इंटरनल मॉडेम कहलाती है, जो कंप्यूटर के इनसाइड जो है इसको इंस्टॉल किया जाता है। इट इज कनेक्टेड टू द कंप्यूटर्स मदरबोर्ड एंड यूजेस द कंप्यूटर्स पावर सप्लाई। इसमें क्या होता है कि वही बात के इसको जो है कंप्यूटर्स के मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट किया जाता है और उसको कंप्यूटर्स की जो पावर सप्लाई होती है उससे फिर करंट देके हम उसको यूज कर रहे होते हैं। तो ऐसी डिवाइस, ऐसी मोडेम जो कि कंप्यूटर के इनसाइड इंस्टॉल की जाती है उसको इंटरनल मोडेम कहा जाता है। इट इज टिपिकली लेस एक्सपेंसिव देन एन एक्सटर्नल मोडेम एंड टेक्स अप लेस स्पेस। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर जगह की बात की जाए तो कैपेसिटी भी कम लेती है और ये जो एक्सटर्नल मोडेम्स होती हैं उनसे अगर कंपेयर किया जाए तो ये आपको जो है वो लेस एक्सपेंसिव देखने को मिलती हैं। However, it may be more difficult to install and can be difficult to replace if it fails. अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये अक्सर देखा जाता है कि अगर इसमें कोई फॉल्ट आ जाए या फिर इसमें इनकी जो सिस्टम है या इनकी जो आईसी होती हैं वो क्रैश हो जाए तो उनको दोबारा से ठीक करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क जो है वो समझा जाता है। एक्सटर्नल मोडेम। An external modem is a modem that is housed in a separate device that connects to the computer or other digital device via a cable. अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि देखें, एक्सटर्नल मोडेम वो मोडेम होती है जिसको आप एक्सटर्नली जो है वो कंप्यूटर सिस्टम के साथ कनेक्ट करवा रहे होते हैं, RJ45 केबल के साथ कनेक्ट करवाते हैं। तो वो मोडेम, वो डिवाइस जो कि आप अलग से कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करवाते हैं, इनसाइड कंप्यूटर नहीं होती, उन्हें जो है वो एक्सटर्नल मोडेम कहा जाता है। इट हैज इट्स ओन पावर सप्लाई एंड डज नॉट रिलाई ऑन द कंप्यूटर्स पावर। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये जो आपको मोडेम देखने को मिलती है इसकी जैसे कि इंटरनल मोडेम में क्या होता था कि उनकी वो करंट जो ले रही होती थी वो उसी पावर सप्लाई से लेती थी जो कि सीपीयू के साथ होता है आपका, ठीक है, या जो आपके मदरबोर्ड से कनेक्ट हुई भी होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्सटर्नल मोडेम में इनकी अलग से जो है वो पावर सप्लाई होती है और अलग से जो है इसको करंट सप्लाई किया जाता है। इट इज टिपिकली इजियर टू इंस्टॉल एंड कैन बी इजिली रिप्लेस इफ इट फेल्स। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इसको आप आराम से जो है वो इंस्टॉल भी कर सकते हैं और अगर इसमें कोई खराबी आ जाए तो उसको रिप्लेस करना बहुत ज्यादा आसान समझा जाता है। However, it may be more expensive than an internal modem and can take up more space. अब यहाँ पे क्या है कि देखें, अगर इंटरनल मॉडेम के बारे में लिहाज से बात की जाए तो जो एक्सटर्नल मॉडेम होती है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं इंटरनल मॉडेम के लिहाज से और ये ज़्यादा स्पेस जो है वो लेती हैं। अगर हम स्पेस के लिहाज से बात करें और उसके प्राइस के लिहाज से बात की जाए तो एक्सटर्नल मोडेम जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव समझी जाती हैं और ज़्यादा जो है वो स्पेस लेती हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने मॉडेम और इंटरनल मॉडेम और एक्सटर्नल मॉडेम को कवर किया और ये देखा कि मॉड्यूलेटर किसको कहा जाता है और डीमॉड्यूलेटर जो है वो किसे कहते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।